देखो लास्ट टाइम पे अपन ने औसत चाल और तासनिक चाल के बारे में बात की थी। औसत चाल का सूत्र अपन जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, और तासनिक चाल अपने को जो वाहनों का स्पीडोमीटर है, वाहनों का जो स्पीडोमीटर है वो अपने को तासनिक जो चाल है वो उपलब्ध कराता है। अब देखो एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ये उदाहरण अपने को ये अनुभव कराएगा, ये फील कराएगा कि कैसे अपने औसत चाल से तासनिक चाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखो अपन ने माना है कि जयपुर से दिल्ली की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है, और जाने में अपने को 5 घंटे का समय लग रहा है। तो अपन ने औसत चाल निकाल ली, तो 250 किलोमीटर तो कुल दूरी होगी, और 5 जो घंटे हैं 5 आवर है वो कुल समय हो गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर अपनी जो औसत चाल आई वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब जैसे मान लो 5 घंटे का समय लगा, एक बार ऐसे मान के चलते हैं पढ़े कि अपन 8 AM पे रवाना हुए सुबह, 8 AM पे रवाना हुए और 1 PM पे अपन दिल्ली पहुंचे। एक बार समझो, किसी ने अपने से ये पूछा भाई चलने के 2 घंटे बाद, चलने के 2 घंटे पर, चलने के 2 घंटे पर तुम्हारी चाल क्या रही होगी, चलने के 2 घंटे पर तुम्हारी चाल क्या थी। तो देखो चलने के 2 घंटे पर तुम्हारी चाल का मतलब उसने कितने बजे पहुंच लिया बताओ, 8 बजे रवाना हुए, 2 घंटे पर मतलब अपने पास 2 घंटे बाद पूछा है उसने, तो 10 AM पे उसने अपने को चाल पूछी थी भाई 10 बजे तुम्हारी चाल क्या रही होगी। तो देखो इसके लिए अपन ने काफी सारे अपने पास मान लिखे हैं, समझना एक बार बातों को ध्यान से। 2 घंटे से लेके मतलब 2 घंटे का मतलब यहाँ 10 बजे है, उदाहरण के लिए माने तो अपन कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। 2 घंटे से लेकर मतलब 10 बजे से लेकर 2 घंटे 10 मिनट मतलब 10 बजकर 10 मिनट, समझ गए होंगे मेरी बात को। 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 10 मिनट तक, इन 10 मिनट में अपन 10 किलोमीटर चले हैं। यहाँ अपन ने औसत चाल जो निकाली वो कुल दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। समय जो है वो 10 मिनट का है, समय जो 10 मिनट का है मैंने उसको हावर में बदला है, तो 60 का भाग लगा दिया तो 10/60 हो गया, ये हावर में आ गया समय, 0 से 0 कट गया, ये 60 किलोमीटर पर हावर आ गया। लेकिन यहाँ अपन ने देखो समय अंतराल जो लिया है वो 10 मिनट का लिया है, समझना बात को ध्यान से। आगे क्या किया आपने, 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट तक मतलब 10 बजे से लेकर 10:01 तक, है ना। अपन चले थे 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर चले हैं, और समय तुम्हारे को दिख रहा है कितना है बताओ, 1 मिनट है। तो यहाँ जो औसत चाल अपन निकाल रहे हैं कुल दूरी कितनी आ गई बताओ, 1.5 किलोमीटर आ गई, 1.5 किलोमीटर आ गई। समय देखो 1 मिनट है, हावर में अपन ने बदल दिया तो 1/60 हावर लिख दिया, तो ये आ गया 90 किलोमीटर पर हावर, 90 किलोमीटर पर हावर आ गया। फिर और आगे चलते हैं पढ़े, 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 सेकंड मतलब 10 बजे से लेकर 10:01 यहाँ जो समय अंतराल है वो 1 सेकंड का है। तो 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 सेकंड तक अपनी जो अपन ने जो दूरी तय की वो 20 मीटर है, समय तुम्हारे को दिख रहा है 1 सेकंड है। यहाँ अपन जो औसत चाल निकाल रहे हैं वो क्या है बताओ, 20 मीटर, और ये पर सेकंड आ गया मतलब 1 सेकंड ही है, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। फिर और आगे चलते हैं, और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड का भी 10 वाइस है, वो 1 सेकंड का भी 10 वाइस है। यहाँ अपन ने जो गणना की है तो ये अभी दूरी चले हैं अपन 3 मीटर, समय है 0.1 सेकंड, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर और आगे चलते हैं, 2 घंटे से लेकर 2 घंटे, अब देखो समय अंतराल 0.00000 चलते चलते लास्ट में 1 और सेकंड आ गया। यहाँ पे अपन ने उदाहरण के लिए माना है कि जो अपने पास आंसर आया है वो कितना है, 27 मीटर पर सेकंड। अगर मैं तुम्हारे को ये पूछूं कि इन सब में से, मैंने ये सारे लिखने का कारण ये है, इन सब में से अगर मैं तुम्हारे को पूछूं कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही आंसर क्या है इस चीज का, कि 10 बजे तुम्हारी चाल क्या थी, 10 बजे तुम्हारी चाल क्या थी, चलने के 2 घंटे पर तुम्हारी चाल क्या थी, उसका बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर है वो कितना है बताओ, 27 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ जो आंसर है वो कितना है, 27 मीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब उसने 10 बजे अपने को पूछा है, तो समय अंतराल थोड़ा बहुत तो समय अंतराल अपने को चाहिए,
लेकिन वो समय अंतराल जीरो के बहुत पास में होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए, जीरो की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो देखो सबसे कम समय अंतराल कौन सा है, बताओ, यही समय अंतराल सबसे कम है। तो मोर एक्यूरेट जो आंसर है, सबसे सही जो आंसर है, 100% शुद्धता के साथ जो आंसर है वो ये वाला आंसर है। इसमें देने को अपन ये भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें समय अंतराल जो लिया है वो 10 मिनट का है, 10 मिनट का है। तो ये तात्क्षणिक नहीं आके ये औसत मान कहा जाएगा। इसको औसत मान कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये 10 मिनट का समय अंतराल है। ऐसे यहाँ भी देखो समय अंतराल अगले वाले में कितना लिया है, 1 मिनट का है, इसको भी औसत मान कहेंगे अपने। यहाँ समय अंतराल 1 सेकंड है, तो भी अपने पास औसत ही कहा जाएगा इसको। समय अंतराल अपने पास देखो 0.1 सेकंड, हाँ ये कह सकते हैं। लेकिन इससे भी इसका जो आंसर है वो ये रहा, इससे भी जो मोर एक्यूरेट आंसर है, इससे भी और सही जो आंसर है वो ये है। अगर ये 100% सही है तो 99% सही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने एक उदाहरण के द्वारा तुम्हारे को ये अनुभव करवाया है भाई, कैसे अपन औसत चाल से किधर बढ़ रहे हैं, बताओ, दार्शनिक चाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो दार्शनिक चाल की ओर कब बढ़ रहे हैं बताओ? देखो एक चीज नोट कर रहे हो तुम, इसमें समय अंतराल को अपन कम करते जा रहे हैं। जितना समय अंतराल अपने पास कम हो जाएगा वो अपने पास सबसे एक्यूरेट आंसर होगा, सबसे सही आंसर होगा। और अगर समय अंतराल अपन ज्यादा ले रहे हैं तो वो कौन सा मान आने वाला है, औसत मान आने वाला है। अब तुम्हारे को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा भाई औसत मान क्या होता है और दार्शनिक मान क्या होता है। औसत चाल कब निकालते हैं बताओ? जब समय अंतराल अपने पास बड़ा हो तो औसत चाल निकालते हैं अपन। और समय अंतराल बहुत छोटा हो, बहुत छोटे का मतलब क्या है कि जीरो नहीं हो गए, जीरो की ओर अग्रसर हो, जीरो के बहुत पास में हो, जीरो के बहुत पास में हो, तो फिर अपने पास जो होगा वो औसत मान नहीं आता है, दार्शनिक मान आएगा। और जो अपन ने ये वाला निकाला है ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। ये औसत मान नहीं है, ये दार्शनिक मान है। अपने को पूछा भी क्वेश्चन में क्या था बताओ? दार्शनिक मान पूछे, दार्शनिक मान ही पूछा था अपने को। क्योंकि 10 बजे चलने के 2 घंटे पर तुम्हारी चाल क्या थी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो वो दार्शनिक चाल होगी। लेकिन अपने पास बिल्कुल 10 बजे अपन नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को समय अंतराल चाहिए, थोड़ा बहुत अपने को समय अंतराल चाहिए। लेकिन समय अंतराल इतना बड़ा नहीं हो जाए कि अपनी चाल में खूब ज्यादा परिवर्तन हो जाए। तो अपन ने यहाँ समय अंतराल बहुत ही कम लिया है, इससे और छोटा ले ले तो और सही आंसर हो जाएगा वो। तो जो 10 बजे पर अपनी जो चाल है, दार्शनिक चाल है, और उसका सबसे जो सही आंसर है बोर्ड पर वो है 27 मीटर पर सेकंड। मैं समझता हूँ कि समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा भाई। औसत चाल और दार्शनिक चाल में अंतर क्या है आखिरकार? देखो लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, उसमें लिखा है जब कोई कण अलग अलग एक समान चाल v1, v2, v3 डेडिस करते हुए vn से अलग अलग समय अंतराल t1, t2, t3 डेडिस करते हुए vn तक चलता है, तब औसत चाल। समझो इसको। पहले दो के लिए अपन सूत्र बनाना देख रहे हैं, फिर तीन के लिए देखेंगे, फिर n के लिए देखेंगे। ये कह रहा है कि कोई कण जैसे मान लो a से b तक जा रहा है और a से b तक वो v1 चाल से जा रहा है, कितने टाइम तक? t1 टाइम तक, t1 समय तक। ऐसे ही मान लो b से c तक वो जा रहा है, v2 चाल से जा रहा है, t2 समय तक जा रहा है। पहले दो के लिए निकालते हैं, फिर तीन के लिए निकालेंगे, फिर उसको n के लिए लगा देंगे अपने। अब जब अपन औसत चाल निकाल रहे हैं यहाँ, तो देखो सूत्र क्या है औसत चाल का? औसत चाल का अपन सूत्र पढ़ा है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय पढ़ा है अपन ने। देखो कुल दूरी की अगर अपन बात करें, समझना एक बात देखना। देखो कुल दूरी का मतलब a से b तक की दूरी प्लस b से c तक की दूरी। तो देखो इधर समझो चाल का सूत्र क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय होता है। चाल का जो सूत्र होगा वो होगा दूरी बटा समय। दूरी का जब अपने को मान निकालना है, दूरी का मान निकालना है तो चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। दूरी का जब अपने को मान निकालना है तो चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, मेरे को a से b तक की दूरी निकालनी है। तो a से b तक की चाल को मैं इस समय से गुणा करूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। देखो ये दूरी निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, देखना औसत जो चाल आ रही है
वो क्या आएगी देखो, कुल दूरी बताओ, दूरी के लिए चाल को समय से गुणा करेंगे, चाल v1 है, समय t1 है, ये आ जाएगा v1 t1 प्लस, देखो चाल v2 है, समय t2 है, तो ये आ जाएगा v2 t2, नीचे आ जाएगा कुल समय t1 प्लस t2, नीचे कुल समय आ जाएगा t1 प्लस t2। ये अपन ने 2 के लिए सूत्र निकाल लिया। अगर अपन 3 के लिए बात करेंगे, देखो इसी सूत्र को जब अपन 3 के लिए लगा रहे हैं, फिर n के लिए लगाएंगे, तब देखना, देखो अपन ने मान लिया कि a से b तक, a से b तक वो v1 चाल से चल रहा है, t1 समय तक, b से c तक अपन ने बताया कि v2 चाल से चल रहा है, t2 समय तक, और c से d तक अपन ने ये बताया कि वो v3 चाल से चल रहा है, t3 समय तक। बताओ औसत चाल जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो औसत चाल का जो सूत्र आएगा, सूत्र वही है कुल दूरी बटा कुल समय। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालूंगा तो चाल को समय से गुणा कर दूंगा, मतलब v1 t1 होगी दूरी, और ये हो जाएगा v2 t2 हो जाएगा, ये हो जाएगा v3 t3, और डिवाइड में भाग में आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 आ जाएगा। अगर मान लो इसी सूत्र को अपन n के लिए लागू करें, इसी सूत्र को अपने n के लिए लागू करें, तो समझ आ रहा होगा क्या लिखने वाले हैं अपन। देखो n के लिए सूत्र लिखा जाएगा v औसत, लिख देता हूं मैं यहाँ, v चाल को दर्शा रहा है यहाँ, v औसत को देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस, ऐसा चलता जाएगा देखो, और लास्ट में लिख दिया मैंने प्लस vn tn आ जाएगा, और नीचे देखो आ जाएगा अपनी बात से t1 प्लस t2 प्लस डेल्टा करते हुए tn तक आ जाएगा। ये बड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात को, कैसे मैंने सूत्र बनाया, ये n के लिए सूत्र बन गया है अपने पास से। अब देखो एक इसमें अपन शर्त लगा रहे हैं, शर्त क्या लगा रहे हैं कि अगर मान लो ये समय अंतराल अपन ने लिए हैं t1 t2 t3, इन सबको अगर समान मान ले, इन सबको बराबर मान ले, तो फिर क्या होगा। तो मैं एक शर्त लगा रहा हूँ यहाँ, शर्त क्या है देखो, शर्त यह है, यहाँ लिख देता हूँ शर्त को, यदि t1 बराबर t2 बराबर t3 डेश करते हुए tn, सारे समय मैंने बराबर ले लिए हैं और सबको अपन t मानकर चल लेंगे, तो देखो फिर क्या आएगा, यहाँ से जो सूत्र आएगा v औसत का, 2 के लिए बनाता हूँ, वो शर्त लगाते हुए तो ये आ जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t, और नीचे आ जाएगा अपने पास t प्लस 2 के लिए यहीं तक आएगा, और नीचे आ जाएगा t प्लस t, ऊपर से भी t कॉमन ले लेता हूँ, देखो t मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया तो आ गया v1 प्लस v2, और नीचे आ गया 2t, इसे t कट गया, देखो ये आ गया v1 प्लस v2 बटे 2, v1 प्लस v2 बटे 2 के लिए सूत्र आ चुका है अपने पास v1 प्लस v2 बटे 2। ऐसे ही 3 के लिए समझ आ रहा होगा तुम क्या लिखने वाले हो सूत्र। 3 के लिए देखो v औसत बराबर 3 के लिए सूत्र लिखेंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ v1 प्लस v2 प्लस v3, और बटे में कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। ये 3 के लिए आ गया सूत्र। ये 2 के लिए सूत्र था, ये याद रखना है, 2 वाला सूत्र भी याद रखना है अपने को, ये 3 वाला सूत्र भी अपने को याद रखना है। अब ऐसे ही चलते हुए अपन n के लिए बनाते हैं, समझो देखो n के लिए कैसे बनाएंगे, v औसत बराबर देखो क्या लिखा जाएगा, समय बराबर है तो ये आ जाएगा v1t प्लस v2t प्लस z करते हुए vnt, समय बराबर ले रहा हूं मैं, ऐसे ही देखो नीचे आ जाएगा t प्लस z करते हुए t, ये आ जाएगा, सब में बराबर ले लिया अपने समय। देखो नीचे वाले का जो जोड़ होगा
समझना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। नीचे वाले का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, वो जोड़ होगा एन टी होगा। कैसे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसको। देखो जैसे मान लो अपन ने 2 को जोड़ा t प्लस टी तो कितना हो गया, 2t हो गया। ऐसे ही मान लो मैं 3 को जोड़ने की बात कर रहा हूँ तुम्हारे से, तो 3 और t लिख दिया तुमने। अगर मैं 4 को जोड़ने की बात करूंगा तो 4t लिखोगे, 5 को जोड़ने की बात करूंगा तो 5t लिखोगे, मैं n को जोड़ने की बात करूंगा तो nt लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? n और क्या लिख दोगे बताओ, t लिख दोगे। ऐसे देखो b औसत बराबर कितना आएगा, b औसत का मान आएगा, देखो ऊपर वाला में से t कॉमन आ गया और ये आ गया b1 प्लस b2 प्लस z करते हुए bn और नीचे आ गया n और t से t कट जाएगा देखो। और b औसत का जो सूत्र बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है b1 प्लस b2 प्लस z करते हुए प्लस bn और बट्टे में क्या लिख दिया जाएगा बताओ। ये n के लिए सूत्र आ गया है अपने पास, ये n के लिए सूत्र आ गया है। ये 2 के लिए सूत्र था क्या, v1 प्लस v2 बटे 2। कब, जब चाल अलग अलग हो और दोनों में समय क्या हो, समान। मतलब v1 चाल से भी जितने टाइम तक चल रहा है उतने ही टाइम तक v2 चाल से चल रहा है, तो v1 प्लस v2 बटे 2 कर दोगे। 3 के लिए कर दोगे v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 कर दोगे। और n के लिए क्या कर दोगे, v1 प्लस v2 प्लस z करते हुए vn बटे क्या कर दोगे बताओ, n कर दोगे। समझ आ गया होगा, देखिए ये बड़ा समझ आ गया होगा किस तरह से अपन ने निकाला है। सीधा सीधा सूत्र लगाए हैं अपन, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरियां अपने को नहीं दे रखी थी, चाल को अपने समय से गुणा किया है, दूरियां आ गई है। फिर एक साथ टोल लगा दी भाई, समय अंतराल सब में अगर बराबर हो, t1 t2 के बराबर हो बराबर t3 रेडियस करते हुए tn, सबको अपन ने t मान के चले हैं। फिर हल कर लिया, तीनों के लिए रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तुम्हारे को याद रखना है। देखो अगला लिखा हुआ है, जब कोई कण अलग अलग दूरियां s1, s2, s3 रेडियस करते हुए sn, v1, v2, v3 रेडियस करते हुए vn चाल से तय करता है, तब औसत चाल निकालनी है। पहले वही अपन 2 के लिए करते हैं, फिर 3 के लिए लगाएंगे, फिर n के लिए लगाएंगे। देखो ये कह रहा है कि a से b तक की जो दूरी है वो s1 है, और s1 दूरी जब वो तय करता है वो b1 चाल से चलता है। ऐसे ही b से c की, समझना, b से c की जो दूरी है वो s2 है। b से c की जो दूरी है वो s2 है, s2 में यहाँ नीचे लिखता हूँ, और चाल है वो b2 है। देखो एक बार 2 के लिए सूत्र निकाल लेते हैं। औसत चाल क्या आएगी बताओ, तो बोलो औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखो s1 प्लस क्या कर दूं, s2 कर दूं। s1 प्लस मैंने क्या कर दिया बताओ, s2 कर दिया। b औसत लिख रहा हूं मैं यहाँ, देखना समझना मेरी बात को ध्यान से। नीचे देखो कुल समय आएगा, यहाँ से यहाँ का समय निकालना है, ये समय निकालना है, दे नहीं रखा है। सूत्र वही है अपने पास। देखो चाल का सूत्र क्या पढ़ा है अपन ने, दूरी बटा समय पढ़ा है, दूरी बटा समय पढ़ा है। समय जब निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय का सूत्र हो जाएगा दूरी बटे चाल। मैं यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल रहा हूँ, दूरी है अपने पास s1, चाल है v1। ऐसे देखो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो s2 है, चाल v2 है, चाल v2, ये सूत्र बन गया। ऐसे देखो 3 के लिए जब अपन इसको बनाना चाहेंगे तो a से b तक अपन मान लेते हैं कि वो v1 चाल से चल रहा है, s1 दूरी तय कर रहा है, v2 चाल से चल रहा है, s2 दूरी तय कर रहा है, v3 चाल से चल रहा है, s3 दूरी तय कर रहा है। बताओ औसत चाल का जब मान निकालेंगे तो वो आएगा कुल दूरी बटा कुल समय। देखो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 आ जाएगी। ऐसे ही कुल समय की बात करेंगे तो ये समय निकालेंगे तो ये s1 बटे v1 हो जाएगा प्लस s2 बटे v2 हो जाएगा, और s3 बटे क्या हो जाएगा बताओ, v3 हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अब n के लिए जब इसको निकालते हैं पर देखो, तो अब तुम सूत्र बना सकते हो n के लिए।
क्या सूत्र बना सकते हो बताओ? बी औसत का, थोड़ा सा इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। एन के लिए बी औसत का तुम सूत्र बना सकते हो। देखो क्या सूत्र आएगा बताओ? सूत्र आएगा S1 प्लस S2 प्लस डेड एस करते हुए प्लस Sn आ जाएगा, नीचे आ जाएगा S1 बट्टे B1 प्लस S2 बट्टे B2 प्लस डेड एस करते हुए प्लस Sn बट्टे Bn। ये सूत्र आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा अपने पास से बी औसत का सूत्र ये आ गया। अब इसमें एक मैं शर्त ले रहा हूं, देखो क्या शर्त ले रहा हूं? अगर सारी दूरियां अपन बराबर ले ले, देखना अगर मैं यदि शर्त ले रहा हूं, यदि S1 बराबर है S2 बराबर S3 डेट इज करते हुए Sn, सब दूरियां बराबर ले लो तो फिर क्या होगा? देखो समझो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम, बराबर Sn है। देखो फिर क्या आएगा अपने पास से परिणाम को देखना, सब दूरियां में बराबर लिख रहा हूं। देखो यहाँ निकाल लेते हैं, तो मैं वहां लिख देता हूँ। देखो थोड़ी जगह कम है, 2 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना सर देखो 2 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी औसत का जो मान आएगा वो कितना आएगा देखना, सब बराबर है, सबको मैं s ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा s प्लस s, ये s प्लस s आ गया, s प्लस s आ जाएगा ये। और देखो ये आ जाएगा s बट्टे b1 प्लस आ जाएगा s बट्टे b2। ऊपर वाले का अगर जोड़ करेंगे तो 2s हो जाएगा, नीचे वाले में से मैं s कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये आ जाएगा 1 बट्टा b1 प्लस 1 बट्टा b2, ऐसे s काट देंगे, समझ आ रहा होगा। और ये बी औसत का जो सूत्र आएगा 2 के लिए वो कितना आएगा बताओ? ऐसे s काट दिया तो 2 बट्टे 1 बट्टा b1 प्लस 1 बट्टा b2, ये 2 के लिए सूत्र आ जाएगा। 2 के लिए सूत्र समझ आ गया होगा सबको, ये 2 के लिए सूत्र याद रखना है। ऐसे में सीधा 3 के लिए सूत्र बना रहा हूं, देखना बी औसत 2 वाले को देख के लिए बनाओ, 3 के लिए 2 वाले को देख के 3 के लिए बनाओ, कितना आएगा? देखो वहां 2 आ रहा था, 3 में कितना आ जाएगा? वहां 3 आ जाएगा, 3 बट्टे 1 बट्टा b1 प्लस 1 बट्टा b2 प्लस 1 बट्टा b3, ये 3 के लिए आ जाएगा अपने पास से, ये 3 के लिए आ जाएगा। ऐसे ही देखो मैं n के लिए बना रहा हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से। तो n के लिए क्या सूत्र आएगा? बी औसत का जो सूत्र आएगा n के लिए, देखो मैंने बताया 2 के लिए यहाँ देखो 2 आया है, 3 के लिए यहाँ 3 आ गया, n के लिए यहाँ n आ जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ कितना जाएगा? 1 बट्टा b1 प्लस 1 बट्टा b2 प्लस एडजस्ट करते हुए प्लस 1 बट्टा bn, बट्टा bn आ जाएगा। ये n के लिए सूत्र बन गया। जब अपने पास शर्त क्या थी बताओ? ये भी इम्पोर्टेंट है। शर्त क्या थी कि S1 किसके बराबर हो बताओ? S2 के बराबर हो, बराबर S3 हो, और डेडेस करते हुए बराबर है Sn। समझ आ गए होंगे। एक तो 2 बड़ा सूत्र याद रखना है अपने को, 2 बड़ा सूत्र ये आ गया अपने पास से, ऐसे 3 वाला सूत्र ये आ गया, और n वाला जो सूत्र है वो अपने पास ये वाला। सबको समझ आ गया होगा? देखिए ये वाली शर्त है। चलो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।